सुबह सुबह का टाइम है। पहले मैं नहा ली और नहा के मैंने यहाँ पे ना मंदिर लगाने के लिए सोचा कि सबसे पहले मैं अपना मंदिर लगाऊंगी। और उनका हस्बैंड का खाना वाना बना के दे दिया था उनको और नाश्ता वगैरह करके वो ड्यूटी जा चुके थे। तो मैं नहा के पहले लग गई पूजा में। तो मैं सोच रही हूँ कि टेबल पर से उतार के चौकी लगा लेते हैं। आज मेरा भी मन करा कि नीचे ही चौकी लगा लेती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले चुन्नी डाल ली। उसके बाद जो है एक तस्वीर साफ़ कर करके मैंने ना मंदिर सेट कर देना है। फिर उसके बाद करनी है पूजा। गोपाल जी नहवाने हैं तो यहाँ पे लग गई थी मैं गोपाल जी को स्नान कराने के लिए। और थोड़ा टाइम लगता है, चंदन से नहवाती हूँ तसल्ली के साथ में। और बड़ा ही आनंद आता है उनकी सेवा करने में। एक खुश मिजाज मन रहता है जब सुबह सुबह। तो ये रहता है कि लेट ना हो जाए, मेरा गोपाल नहा ले, जल्दी नहवा दूँ, मैं जल्दी कर लूँ ये काम। अभी कई दिन से मेरी जो दीदी लगी हुई थी वो भी नहीं आ रही है, पता नहीं क्या बात हो गई और पता नहीं वे ठीक भी हैं या नहीं। तो इसी वजह से सुबह सुबह मुझे अपना सारा काम करना होता है। तो मैं हस्बैंड के लिए सब्ज़ी छोंक के फिर मैं बीच में झाड़ू कर लेती, फिर मैं बीच में है ना आटा लगा आती हूँ। आटा लगाने के बाद मैं उनके कपड़े निकाल के रख के फिर मैं अपना पोछे में लग जाती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी टाइम है। तो इस वजह भी बीच में गैप लेके अपना काम कर लेती हूँ। और रात को ही सारे बर्तन साफ़ करके रखती हूँ। एक आधा बचता है तो वो सुबह हो जाता है, वैसे तो सारे ही कर देती हूँ। तो यहाँ पर गोपाल जी देखिए नहा दिए, पूजा कर दी, कितने प्यारे लग रहे हैं। बोलिए राधे कृष्णा। गोपाल जी के लिए आज देखती हूँ कौन कौन राधे राधे लिखेगा। तो यहाँ पे ना मंदिर मैंने आपको दिखा दिया। तो इस तरीके से मैंने अपना मंदिर जो है वो सजा दिया और लगा दिया। ये हमने जाप की कुफी बना के रखी हुई है। और मैं बना रही थी अपने लिए नाश्ता। मैं पूजा के बाद ही सारा काम करती हूँ, मतलब नाश्ता करती हूँ। तो अवनी को भी सुबह करा देती हूँ। कभी कभी ऐसा है कि मैं इसको जल्दी भी करा देती हूँ, कभी मेरी साथ भी कर लेती है। तो यहाँ पे मैं अपने लिए नाश्ता बना रही हूँ। तो आप सब भी आ जाओ नाश्ता करने के लिए। यहाँ पे हाल फिलहाल बस सर बांध रखा है। मैंने सोचा कि बाद में ही सर खोलूँ, क्योंकि अब मैं सर खोल लूँ और फिर भागूंगी फिर बहुत टाइम लग जाएगा। और मुझे लग रही थी जब भूख टाइम अवर हो रहा था, करीबन 9:30 का टाइम था। जब बाबू पहले खाना खा ले। 9:30 का टाइम था और इस टाइम तो वैसे भी भूख का हो जाता है बिल्कुल। 8:30 बजे तक नाश्ता सब कर लेते हैं गाँव में। तो 8 8:30 बजे तक एंड होता है। मुझे 9:30 10 बज जाते हैं आराम से, क्योंकि पहले मैं अपना काम भी बीच बीच में, ऐसा तो नहीं है कि झाड़ू पोछे के सिवा और भी तो काम होते हैं। थोड़ा सिंगवाना इंगवाना भी होता है जो इधर उधर फैल रहा है। और कभी तो बहुत जल्दी हो जाता है, 7:30 बजे हो जाता है, अगर कपड़े उपड़े ना धोने हो। और कपड़े है ना, यहाँ पे वॉइस ओवर में मैं बहुत तेज़ी से बोल रही हूँ, पर आप लोगों को मेरी वॉइस बहुत कम नज़र आएगी, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि फ़ोन के स्पीकर में गड़बड़ है, आवाज़ बहुत कम आएगी आप लोगों तक। फ़ोन मुझे चेंज करना पड़ेगा, काम नहीं चलेगा। तो यहाँ पे मेरी बेटी कर रही है मेरा मेकअप, इसे बड़ा शौक है, तो कुछ बोलेंगे इसको मेकअप ही। राधे राधे जी, कैसे हो आप सभी? मैं सभी बढ़िया में कुशल मंगल हूँ। मेरी बेटी ने करा मेरा मेकअप। तो मैं सोचो आँख में तो दिखा दीजिए। ये देखो मेरा मेकअप कर दिया। मैं सो गई थी, मेरी आँख सी लगी थी और इन्होंने मेरा मेकअप कर दिया। मैं धो रही हूँ कपड़े, कुछ हल्के पड़े मतलब धुले हुए हैं, हस्बैंड के धोने आज। उनके कपड़े धुल रही हूँ, मशीन चल रही है। मौसम हो रहा पूरे तरीके से ख़राब। सुबह का सारा काम हो गया, नाश्ता पानी सब हो गया हमारा। अब थोड़ी देर में रेस्ट करूँ, उसके बाद फिर करूँगी काम। यहाँ पर अभी है ना मैं डालती हूँ दूसरी चारपाई। दरअसल कपड़े रखे थे कुछ जिनकी मुझे तय बनानी है, तो उसी घाट पे बच्चे बैठे हैं। मैंने कहा धुले हुए कपड़े हैं, खराब हो जाएंगे, सोलवट पड़ जाएगी, तो मैं इधर हो जाओ, या फिर इस चारपाई पे मैं कपड़े डाल दूँगी, इस चारपाई पे तुम बैठ जाना। तो इनकी बच्चों की खाट है ना बहुत दूर खोलती पंखे के नीचे। मैंने कहा थोड़ा परे को खिसकाओ, जिससे आराम से जो है ना मैं चारपाई बिछा सकूँ और अपने कपड़े जो है ना इस पर उठा के रख लूँ। तो यहाँ पर है ना मैंने इस वाली खाट पर रख देने हैं कपड़े उठा के, क्योंकि धुले हुए सब फिर कुछ पे प्रेस होनी है, कुछ की तय बननी है, तो ये कल तक ना पड़ेगा, इसी वजह से आज ही समेट देती हूँ। सबसे पहले चारपाई को थोड़ा साफ़ कर लिया, फिर कपड़े डाल लिए। जैसे मैंने इसको कपड़े डाल दिए तो इस पर आ गए, फिर मैंने बड़े वाली पे ही छोड़ दी। मैंने कहा बस ये ठीक है। तो यहाँ पे अभी है ना पन्नी इकट्ठी हुई है बहुत सारी, कि बेकार कपड़ा सा पड़ता पड़ता टाइप का, इस सारों में मैं आग लगा देती हूँ। उधर है ना 3 बार गड्ढा डाल दिया और डोगी बार बार खोदते हुए, गर्मी के मारा ना कुत्ते भी गड्ढा बना बना के बैठ रहे हैं। तो यहाँ पर भी है ना हाथ धो लेती हूँ। थोड़ा सा काम है चौकी पे कपड़ों का ही है,
फिर से कपड़ों का हो गया। सुबह धोए थे, शाम को बाकी दिन तो 2-2 बार धुलते हैं, आपको बताओ। बाकी दिन है ना एक टाइम ही। तो यहाँ पे ना फिलहाल करूँगी मैं बर्तन साफ। कपड़ों का क्या है कि एक जोड़ी जो अब निकले हैं, सोची थी उन्हें धो दूँ, फिर सोचा अरे छोड़ो अभी नहीं धोती, कल धुल जाएंगे। और हस्बैंड के भी सुबह ही धो दिए थे मैंने इसी बात से मारो, और मशीन में सुखा दी। 2 दिन से मौसम है ना बहुत ख़राब चल रहा है, तो कह रहे थे कि मशीन में सुखा दिया कर, क्योंकि फिर अगले दिन पहन के जाने के लिए नहीं रहेंगे। तो यहाँ पे कर रही हूँ मैं बर्तन साफ। दोपहर के खाने के बर्तन साफ कर रही, तीसरे पैर धूप हो जाती है वहाँ चौकी पे। कभी तो मौसम अच्छा हो जाता है, कभी ख़राब। और मैंने बताया ना दीदी नहीं आ रही, पता नहीं उनको क्या हो गया, उनका पता करवाऊँगी। देखिए भले ही वो काम ना करे, पर ये पता चल जाएगी वो ठीक तो है, क्यों नहीं आई, क्या बात है। तो यहाँ पे भी मैं कर रही थी बस ये बर्तन साफ। दिन ऐसा कुछ हुआ जिसे सुनकर है ना आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक दिन हमारे रूम किचन की जो है ना 200 दोनों ही गैस ऑन थी, और उनके कटआउट बिल्कुल सीधे थे। और मुझे सुबह सुबह उठ के ना पहले मुंह हाथ धो के मैं जाती हूँ गैस की साइड चाय बनाने के लिए, फिर उनका खाना बनाने के लिए। उस टाइम पे 1-2 दिन ही हुए थे जब वो मेरे पास थे, तो हमारी दोनों गैस ऑन हुई मिली मुझे। और ये भी अच्छा कि मुझे महक आ गई, नहीं तो मैं उस दिन शायद मैं ना रहती, आप लोगों के बीच कभी ना मिलती, इस तरीके से झुलस जाती, जल जाती, और उसकी चपेट में परिवार भी आ सकता था। वो हादसा मैं कभी नहीं भूल पाऊँगी। मेरे साथ 2 हादसे ऐसे हुए हैं कि मेरे चित्त से और मन से कभी नहीं उतरते। चीज़ें भले ही कितनी अच्छी हो जाए, पर जो एक बार किसी के साथ गलत हो गया वो उसे कभी नहीं भूल सकता। तो यहाँ पे ना जब गैस खुली हुई दिखी तो बहुत ज़्यादा बदबू थी गैस में। एकदम मैंने खिड़की खोली और रसोई का पूरी तरीके से गेट खोला। 1-1.5 घंटे बाद मैंने गैस ऑन करी। अगर थोड़ी सी लापरवाही मेरी, अगर मैं लाइटर लगा देती तो मैं तो मृत्यु को प्यारी हो जाती, और मेरे बच्चे दर दर की ठोकर के लिए मजबूर। क्योंकि देखो माँ जितना प्रेम है ना, कहते कि कोई नहीं करता बच्चे को, माँ बहुत प्रेम करती है। ऐसा नहीं है, बाप भी पालते हैं जिनके माँ नहीं होती, पर फिर भी देखो मेरे बच्चे ना मेरे बिना वीरान होने थे। ये 1 सेकंड भी मेरे बिना नहीं रहते। बस परमात्मा से ये रात दिन यही बोलती हूँ कि अपने पाँव पे खड़े हो जाए और उनकी गृहस्थी बच जाए, फिर चाहे अगले दिन ही ले लेना, इतने ज़िंदगी बख्श देना। तो यहाँ पे ना अवनी की 14 कॉपी हैं स्कूल की, और कायरों की भी 6-7 हो गई है हॉलीडे होमवर्क की। तो ये आयुष्मान की लगाई, फिर उससे पहले अवनी का बैग लगाया। दोनों बहन भाई है ना पढ़ाई कर रहे थे बैठ के। तो आयुष की है ना अवनी के साथ में कम बनती है, तो मम्मी ये नहीं पढ़ता, वो कहती है वो नहीं दीदी नहीं पढ़ाती, दीदी मेरे को डांटती है। तो फिर उसको लेकर बेटा कान्हा जी ना गिर जा, कह कान्हा जी गिर जाए। कहीं आप लोगों को मेरी आवाज़ है ना बहुत कम आएगी, पता नहीं फ़ोन के स्पीकर में क्या गड़बड़ हो रही है। मैं बहुत तेज़ी से बोल रही थी, मैंने खुद अपना वॉइस ओवर सुना है, मेरी आवाज़ बिल्कुल जीरो आ रही है, तो आप लोगों को भी कम आएगी। एक दिन वो हादसा जो हुआ, मैं उसके बारे में बात करना चाहती हूँ। उसको मैं कभी नहीं भूल सकती, ना भुला पाऊँगी। मेरे को तो ऐसा लगता है कि मुझे घर में कैमरे लगवा देने चाहिए। जिस तरह की परिस्थितियाँ हो रही हैं और हुई है, उनको देखते हुए तो मुझे यही चीज़ समझ में आ रही है, घर में कैमरा बहुत ज़रूरी है। बट बाकी देखेंगे, चोटी बना रखी है तो निकल रहे, कोई बात नहीं, दोबारा बना दो। जाओ देख लो उसे, कुकर को खोल के हो गया था। पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, कमजोरी की मेहरबानी लग रही है शायद। ये नींद आ रही है, मतलब जिधर को मैं देखूँ पढ़ के उधर ही सो जाऊँ। थोड़ी सी देर में वीडियो करने लगूँ तब मुझे नींद आ जा, बच्चों से थोड़ी देर अलग हो जाऊँ, फिर पढ़ जाऊँ तो नींद आ जा। अब भी मैंने 9 साढ़े 9 बजे सोई थी, अब 11:30 पौने 12 बजे उठी। मुझे पता ही नहीं रहा कहाँ पड़ी 2-3 घंटे, इतनी तगड़ी नींद आई। मेरे साथ में ऐसा ही हो रहा, पूरे दिन में कमजोरी महसूस कर रहा शरीर, नींद आ जा बहुत जल्दी, थोड़ी थकावट सी महसूस कर रहा है। सारा काम कर लिया, तब दोपहर का खाना बनाना, तो मैं दोपहर का बनाऊँगी। हस्बैंड निकल गए अपना ड्यूटी के लिए, और अभी पता है ज़िंदगी में इंसान के साथ बहुत कुछ बीत जा, कुछ बातें वो बताता है, कुछ वो लकोला है, क्योंकि कहीं ना कहीं चीज़ों से भी फ़र्क पड़ा है, किसी रिश्ते पे, अपनों पे, या अपने ये बोला ऐसा क्यों करा, कुछ बात छुपा ले आदमी, पर मन में तो सारी चीज़ें रहती है, वो तो कभी मन से बाहर नहीं होती ना। आदमी उन चीज़ों को मन से बाहर निकाल सकता। जिसके साथ जो घटना घटेगी या जिसके साथ कुछ गलत हो गया, वो कैसे उन चीज़ों को भूल जाएगा, नहीं भूल सकता ना, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके जहन में वो चीज़ें रहती है। और अब मैं वीडियो देख रही थी कि मृत्यु के बाद क्या होता है। कल रात भी मैंने गरुड़ पुराण के बारे में रात भी देखा, दिन में भी देखा, कि मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा जो है ना अपने परिवार के पास वापस आ गए।
अपने परिवार वालों को देखना मिलना, और वो देख सकती है, हम उसे नहीं देख सकते। कह रहे थे कि भगवान अच्छे इंसानों को बुला लेते हैं अपने पास में, इससे पहले कि उसको कोई बड़ा पाप ना हो जाए। ये बात भी सही है। और ये तो देखो, मैं कभी ये नहीं मानती थी कि मरना भी, इस दुनिया में मरना भी, जैसे जीवन है तो मृत्यु भी है। मैं ये नहीं मानती थी, छोटी सी थी, बड़ी डरती थी मैं मृत्यु से, कि क्यों मरना, इतना प्यारा संसार छोड़ के क्यों जाना। पर ये कड़वी सच्चाई है, वो सब कुछ जाना है। ठीक है, इंसान जब थक जाता है तो हार थक के कोई ये बोलता है कि परमात्मा उठा ले। अच्छे लोगों को दुख है और बुरों को सुख है, तो ये है ना, आदमी कर्मों के अनुसार वो है। आगे पता नहीं क्या पता आगे स्वर्ग में जगह मिल जाए भगवान के पास में, उसके भगवान जी की सेवा करने के लिए धरती पर हमें, या फिर दोबारा इंसान का जन्म मिल जाए। अगर कर्म अच्छे तो सब अच्छा। कहते ना, मन चंगा तो सब चंगा। और हो सके तो अपनी तरफ से किसी गरीब की, बुजुर्ग की, दोस्त, ऐसे लोगों की मदद करे, उसको बहुत अच्छी चीज़ मिले। ये तो बहुत इच्छा है, मेरे मन में बहुत इच्छा है कि मैं गरीब आदमी की सेवा करूं, उनका खान पीन करूं अपनी तरफ से। पर देखो, बाकी परमात्मा की मर्जी। मुझे इस लायक करे परमात्मा कि मैं किसी का भला कर सकूं और दान दक्षिणा कर सकूं, भोजन खिला सकूं और किसी को वस्त्र दान कर सकूं। मैं अपने मन में ऐसी भावना रखती हूँ। चलिए फिर, हो गई बहुत लंबी चौड़ी बात हो जाएगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।